सो आज का फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डियक हेल्थ के ऊपर, हार्ट हेल्थ के ऊपर। आज हमारा टॉपिक है। ओके, तो आज हम उसी पे करते हैं। मावी जी, स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? यस सर। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा जो हार्ट है बेसिकली, ये जो हमारा हार्ट है ये कैसे काम करता है? हार्ट का काम है पंपिंग करना। ओके, तो हमारा बेसिकली हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसका काम क्या है कि जो एक तो हमारा जो प्योर ब्लड है ना, ब्लड का क्या काम होता है कि ब्लड हमारा जो है हमारा जो किडनी वगैरह से प्योर होता है, लीवर से प्योर होता है, वो प्योर ब्लड आर्टरीज के जो है प्योर ब्लड हमारा आर्टरीज में, आपने सुना होगा ना आर्टरीज और वेन्स। सो ब्लड, प्योर ब्लड हमारा आर्टरीज में जाता है। और जो हमारे सेल्स हैं वो सेल्स क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन लेते हैं ब्लड से और वेस्ट ब्लड में डाल देते हैं, तो वो ब्लड इम्प्योर हो जाता है। और ये इम्प्योर ब्लड जाता है वेन्स में, जो हम बोलते हैं नीली नीली नसें नजर आती हैं हमारी, वो वेन्स है, उनमें इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये इम्प्योर ब्लड जो है जब हार्ट में पहुंचता है तो हार्ट इसको भेजता है लंग्स के पास। लंग्स क्या करता है, उसको ऑक्सीजनेट करता है, फिर से उसमें फिर से ऑक्सीजन डालता है। और फिर जो है ये जो जो प्योर ब्लड है वो वापस हमारे जो है आर्टरीज के माध्यम से हमारे सारे ऑर्गन में जाता है। और बीच में पाचन सिस्टम होता है, उस ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन आ जाता है। तो बेसिकली हार्ट का काम क्या है कि एक पंपिंग स्टेशन है। ये एक पूरा का पूरा ऐसे गोल चक्कर है कि प्योर ब्लड जा रहा है, उसके अंदर वेस्ट मिल रहा है, वो वेस्ट से वो फिर प्योर हो रहा है किडनी से, लीवर से, लंग से, और ये साइकिल पूरा चलता रहता है। तो हमारा हार्ट जो है वो 24 घंटे काम करता है। किसी को मालूम है कि एक दिन में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है? एनी फिगर किसी को मालूम है? एक दिन में जवान लोगों को थोड़ा ज्यादा धड़कता है, बट नॉर्मली कितना आपको लगता है कि एक दिन में आपका हार्ट जो है कितनी बार धड़कता है? तो देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। ओके, तो लिखिए, देखते हैं किसको मालूम है एक दिन में कितनी बार धड़कता है आपका दिल। अब ये जो हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनका मेन कारण क्या है? एक तो एज, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, है ना, आर्टरीज जो हैं वो संकुचित होनी शुरू हो जाती हैं। जब आर्टरीज संकुचित होती हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है ना, नसें कमजोर हो जाती हैं तो ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं रहता। तो एक तो एज के हिसाब से भी डिजेनरेशन होता है बॉडी के अंदर, नंबर 1। दूसरा जो है, मेन जो है, मेन जो है वो हार्ट डिजीज के लिए ज्यादा प्रोन है। ज्यादातर जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं वो जेंट्स को ज्यादा होती हैं। लेडीज को मेनोपॉज के बाद, है ना, मेनोपॉज के बाद लेडीज के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। रुपेश जी बोल रहे हैं 1 लाख, और गोपाल जी भी बोल रहे हैं 1 लाख, और संगीता भंडारी भी 1 लाख। तो हमारे जो पुराने जो चैंपियंस हैं हमारे, वो सभी बोल रहे हैं 1 लाख। तो बिल्कुल ठीक बात है, आपका दिल एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। सो मेन थोड़े प्रोन ज्यादा होते हैं डिजीज को, लेडीज थोड़ी कम होती है, पर लेडीज को मेनोपॉज के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो वो जेनेटिकली भी चांसेस होते हैं कि वो कार्डियक प्रॉब्लम में भी, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकती है। स्मोकिंग, देखिए सारा जो तंत्र क्या है कि स्मोकिंग करने से क्या होता है कि सारे हमारे लंग्स जो है चोक होने शुरू हो जाते हैं। जब लंग्स चोक होने शुरू हो जाते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, वो ट्रेवल नहीं कर पाता। जब ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं ट्रेवल कर पाता ठीक से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, आप जानते हैं जो जहरीली बड़ी गाय, आपने सुना होगा ना कि वो सर्दियों में लोगों ने अंगीठी अपने कमरे में जला ली और सुबह को डेड मिले, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीला होता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगरेट स्मोक है उसके बाद भी बॉडी में रह जाता है, तो सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। और तो स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक्स का। पुअर डाइट, अगर बहुत ज्यादा फैट खाएंगे, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा नमक खाएंगे, सॉल्ट ज्यादा खाते हैं ना, तो उससे भी ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। मीठा बहुत खाएंगे, तो ये सब भी पुअर डाइट, मतलब एक प्योर का मतलब है कि बैलेंस डाइट ना खाना भी एक बड़ा कारण है। हाई ब्लड प्रेशर, तो जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है उतना वो आर्टरीज के ऊपर जोर मारता है। जितना वो आर्टरीज को जोर मारता है उतनी की उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कमजोर हो जाती है।
तो हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत बड़ा कारण है इसका। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो आपने सुना होगा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे एचडीएल होता है, जिसको हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन बोलते हैं, ये अच्छा होता है, ये आर्टरीज की सफाई करता है। मगर जो एलडीएल होता है, जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, या वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, ये खराब होता है, ये आर्टरीज में ब्लॉकेज करता है, धमनियों में ब्लॉकेज करता है और हार्ट अटैक की ओर बढ़ाता है। डायबिटीज, डायबिटीज बहुत बड़ा कारण है कार्डियक प्रॉब्लम्स का, क्योंकि जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ता है उतनी उतनी आर्टरीज खराब होने लग जाती हैं, धमनियों में प्लाक जमने लग जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बहुत सारे कारण हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि डायबिटीज को सब लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं, वो कमर के दर्द को, पैरों के दर्द को, दांत के दर्द को बहुत सीरियसली लेते हैं, मगर डायबिटीज को बहुत लोग बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि वो इमीडिएटली डैमेज नहीं करती, वो सालों में करती है, मगर सालों में जो धीरे 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 डैमेज करती है, तो चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, आर्टरीज हो, वो सभी को खराब करती जाती है। तो मैं चाहूंगा अगर कोई भी व्यक्ति डायबिटिक है या आपके परिवार में है, तो इसको लाइटली मत लीजिए। कई लोगों से पूछते शुगर है कितनी है, 300 है, दवाई खा रहे खाए। देखिए खाली दवाई खाने से नहीं होगा, अब वो दवाई खाने से मैनेज भी होना बहुत जरूरी है। कई तो बड़ा लाइटली लेते हैं, कहते हैं जी मैं तो वो पत्ते खा लेता हूँ, मैं तो वो खा लेता हूँ, मैं तो थोड़ा मेथी डाल लेता हूँ। अरे भाई करो, चाहे जो भी, मैनेज होना जरूरी है। ओबिसिटी, मोटापा, अगर मोटापा है तो धमनियों संकुचित हो जाती है, धमनियां संकुचित हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट की प्रॉब्लम होने जाती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, याद रखिए हमारी बॉडी का नियम है, आइदर वी यूज इट और वी लूज इट, या तो हम अपने शरीर को यूज करते हैं या हम अपने शरीर को लूज करते हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि आप जो है ये कारणों को समझें, ओके, और इन कारणों के हिसाब से जो है फिर हर चीज को आप इन चीजों को आप जो है फोकस होके तब आप सारी चीजों को करें। ओके, उसके बाद तनाव, स्ट्रेस, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है, उसको ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होती है, जब उसको ज्यादा ग्लूकोज चाहिए होती है तो ज्यादा इंसुलिन रिलीज होता है। जब हमेशा आप स्ट्रेस में रहते हैं तो हमेशा इंसुलिन की ज्यादा जरूरत रहती है, बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी आ जाती है। ज्यादा तनाव होता है तो आर्टरीज जो है वो संकुचित होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सब साइकिल है। और पुअर डेंटल हेल्थ, अगर टीथ आपकी हाइजीन जो है, माउथ हाइजीन अच्छा नहीं है, तो बहुत सारे इन्फेक्शंस भी होते हैं जो हार्ट में पहुंच जाते हैं और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो मेन जो कारण फ्रेंड्स हमारे पास हैं, वो सारे कारण जो हैं हमारे ये सारे कारण हैं। सिम्टम क्या होते हैं अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है? थकान, कई लोग बोलते हैं मैं थोड़ा सा भी चलता हूं तो मुझे थकान होने लग जाती है, तो ये कारण हो सकता है। सांस टूटने लग जा रही है ना, सांस जो है भारी हो जा रही है, एंजाइना का पेन हो रहा है चेस्ट में, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, और पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है ना, एंकल्स में। तो ये बेसिक कारण सिम्टम्स हैं जो किसी को हो तो उसको ध्यान करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। और जैसे जो धमनियां हैं, जो जब इनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा फैट है, ओके, जो फैट है वो बॉडी में आर्टरीज में आ जाता है, तो ये जो है रक्त का प्रवाह, रक्त का रू रुकता है, और हार्ट को भी ब्लड चाहिए, और जब हार्ट के अंदर ब्लड नहीं पहुंच पाता क्योंकि धमनियां चोक है, नालियां चोक है, तो हार्ट की मसल्स डेड होनी शुरू हो जाती हैं और फिर कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्ट्रोक ये होना शुरू हो जाता है। अब फ्रेंड्स इसमें जो है एक चक्र भी है हमारा, कि मैंने बताया एचडीएल, एचडीएल को बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल। तो मैं चाहूंगा कि एक बार, जैसे आप 40 साल के हो गए, तो साल में एक बार जरूर अपना पूरा का पूरा चेकअप जरूर कराएं, है ना, पूरा बॉडी चेकअप, जिसमें आपका लिपिड प्रोफाइल होता है, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल जांचते हैं, आपका एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, वीएलडीएल कितना है, ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं, तो ये आपका होता है। लीवर के टेस्ट कराएं जिसमें एसजीपीटी वगैरह होते हैं, किडनी के टेस्ट कराएं आप, ओके, कैरेटीन, ब्लड यूरिया वगैरह। तो बॉडी का चेकअप जरूर कराएं साल में एक बार, तो फिर कभी बम नहीं फटेगा अगर हम रेगुलर चेकअप करते रहे और प्रिवेंशन करते रहे। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल है,
और जो VLDL है, ये क्या होता है, ये आपके ब्लड के माध्यम से लीवर जाता है और लीवर इसको ब्रेक करता है, इसको HDL बनाता है, क्योंकि HDL अच्छा काम होता है। तो ये सारा चक्र है जिसके कारण, तो कुल मिला के बात ये निकल के आई कि अगर हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज होगा, अगर आर्टरीज डैमेज हो रही हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, तनाव की वजह से, डायबिटीज की वजह से, मोटापे की वजह से, सिगरेट स्मोक की वजह से, तो जब ये आर्टरीज डैमेज होती हैं तो रक्त का प्रवाह, रक्त का संचार खराब होता है। और आपका जो जीवन है वो रक्त है, क्योंकि आप जो खाना खाते हैं उसका न्यूट्रिशन आपका रक्त, ब्लड ही लेके जाता है हर सेल तक। आपके सेल जो वेस्ट छोड़ते हैं वो ब्लड में ही आके, ब्लड ही उसको किडनी में, लीवर में और लंग्स में लेके जाता है प्यूरिफाई करने के लिए। तो अगर रक्त का संचार सही नहीं है तो फ्रेंड्स ये सारा जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोग्राम है वो खराब हो जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमारी कार्डियक हेल्थ का है। सो क्लियर हुआ सबको? बेसिक कुछ नया सीखा अभी आपने, जो हमने बात करी, कुछ आज नया सीखा जो आपको मालूम नहीं था शायद। चैट में लिखेंगे और चैट में AMITHABH अमिताभ आप टाइप करें, उसमें लिखें। और मोर देन वी हैव 110 पीपल। मैं चाहूंगा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो आप लिखते हैं यस सर मत लिखें, लिखें कि आपने नया क्या सीखा, तब पता लगेगा सही मैसेज क्या गया, कि जो मैंने आज बताया उनमें से कौन सी बात है। सुशील जी बोल रहे हैं 40 साल के बाद रेगुलर चेकअप कराएं, बिल्कुल कराएं। और अगर किसी की फैमिली में हिस्ट्री है कोई किसी प्रॉब्लम की तो उनको पहले भी कराना चाहिए, है ना। जब भी कोई हमको सिम्टम नजर आए तो वो जरूरी है, क्योंकि हम, कई लोग क्या करते हैं, टेस्ट से डरते हैं, अरे कुछ निकल गया तो। अगर हम चेकअप नहीं कराएंगे अपना शुगर लेवल को, है ना, ये हेमोग्लोबिन को, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वानी बोल रहे हैं HDL, आर्टरीज, है ना, ये सब चीजें आपको समझ आए। ओके ग्रेट। सो फ्रेंड्स, अब हमने कारण ढूंढ लिया, अब हम निवारण ढूंढेंगे VLCC के द्वारा। मैंने आपको बताया कि हमारा जो लीवर है इसका काम क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने का। हमारा लीवर का काम होता है बाइल जूस रिलीज करने का, जो गॉल ब्लैडर में जाता है। और जब भी आप कोई चिकनाई वाली चीज खाते हैं, फैट वाली चीज खाते हैं, ऑयली चीज खाते हैं, तो आपके गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस आता है, जो लीवर सेक्रेट करता है, उसका काम होता है ब्रेक करने का। ओके, जो फैट को मेटाबोलाइज करना, यानी कि फैट को पाचन करना, फैट को ब्रेक करना, ये जो काम करता है लीवर करता है। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम लीवर करता है। तो इसलिए लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, अच्छे लीवर उसके लिए। ओके, सो इसमें हमारा जो प्रोडक्ट है लिव हेल्थ, ये 3 काम करता है। ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है, और लीवर को रिजुविनेट भी करता है, रीजेनरेट भी करता है। तो इसमें है ग्रेप सीड। ग्रेप सीड जो है काला अंगूर, बड़ा अंगूर जिसको मुनक्का भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये एक तो बाइल का सेक्रेशन बढ़ाता है। कई लोगों को आपने देखा ना, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाते हैं, क्योंकि वो बाइल उसमें इकट्ठा होता रहता है। तो ग्रेप सीड क्या करता है, बाइल का सेक्रेशन बढ़ाता है। ओके, उसमें कुटकिन है जो लीवर को प्रोटेक्ट करता है। इसमें कालमेघ है। कालमेघ जो है कई लोगों को जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है उसमें ये लाभ देता है। मिल्थिसिल जो है ये लीवर को रिजेनरेट करता है। और पिपली जो है ये बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, पाचन को तेज करता है। तो लिव हेल्थ का काम क्या है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करना, पाचन को अच्छा करना। जैसे आपने देखा जिन लोगों के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाता है ना, फिर उनको तली हुई चीजें खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि पाचन सही नहीं है। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि VLCC के जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी है। ओके, प्रॉब्लम होगी तो भी लाभ करेंगे, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी है, कि क्यों ना हम 1.5 महीना एक बॉटल खा लें, या 3 महीना एक बॉटल खा लें, और अपने सिस्टम को हम ठीक कर लें। तो लीवर को ठीक करने के लिए लिव हेल्थ हमारा बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है, ये ब्लॉकेज पैदा करता है। हार्ट एक मसल है, गुब्बारा है। अगर गुब्बारे की मसल कमजोर होंगी तो गुब्बारा फट जाएगा जल्दी से। तो कार्डियक कोलेस्ट्रॉल में जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे अर्जुना है, अर्जुन पेड़ की छाल जो है हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें जो है शलपन्नी है, ये हार्ट की मसल स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें दशामूलारिष्ट है, ये दशामूला जो है ये हार्ट की मसल स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें गूगल है,
गूगल कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, इसमें हरड़ है, हरड़ जो है ये पाचन को तेज करता है। तो खाली इसमें ये जो पूरा सब हर्ब्स हैं, आप समझ लिए 10 हर्ब्स तो दशामूला लिस्ट में है, उसके बाद 6 और हैं, 16 जड़ी बूटियां ऐसी हैं इसके अंदर जो आपकी कार्डियक पूरे सिस्टम को ठीक करते हैं। और खाली हार्ट नहीं, हार्ट में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि हार्ट की मसल स्ट्रांग हो रही है। हार्ट में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। हार्ट में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि धमनियां चौक है। ये सारी चीजों को जो है ये कार्डियो कोलेस्ट्रॉल हमारा सप्लीमेंट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारी हेल्थ, हार्ट हेल्थ के लिए। उसके बाद ओमेगा 3, ओमेगा 3 जो है ये जो फिश ऑयल से लिया जाता है ये बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो EPA है और DHA है, ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आईज के लिए, इम्यूनिटी के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट की रिदम, हार्ट की एक बीट होती है, एक रिदम होती है। हार्ट भी जो है हमारा एक पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम से चलता है, उसकी एक बीट है। ओके, ये सारी चीजों को, हार्ट और धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट की रिदम को मेंटेन करने को, ट्राइग्लिसराइड मैनेज को, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है हार्ट के होने की, उनमें से सभी प्रॉब्लम का निवारण जो है ओमेगा 3 करता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिश ऑयल। जनरली लोग अलसी का भी लेते हैं, अलसी में वो सब क्वालिटीज नहीं होती, उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होती, मगर जो है ओमेगा 3 जो है ये बहुत ही बढ़िया फिश ऑयल है। ये बॉडी से स्वेलिंग को भी हटाता है, इन्फ्लेमेशन को भी हटाता है, तो बहुत ही बढ़िया है। सुबह शाम एक एक लें, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2-2 भी ले लें, जैसे मैं आजकल 2-2 ले रहा हूँ, है ना। अब मैं आजकल अपना कार्डियक सिस्टम ठीक कर रहा हूँ, तो मैं लिव हेल्थ ले रहा हूँ, मैं ओमेगा 3 ले रहा हूँ, मैं कार्डियो कोलेस्ट्रॉल ले रहा हूँ, मैं आजकल मैक्सोरेक ले रहा हूँ, मैं विटामिन ले रहा हूँ, और मैं नेफ्रोफिट ले रहा हूँ। मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ आप ले रहा हूँ ताकि मैं कार्डियक, लीवर और ये सारी चीजों को अपनी ठीक कर लूँ। तो अब उसके बाद फ्रेंड्स, जो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल है ये भी तब तक नुकसान नहीं करता जब तक वो जम ना जाए, और इसको जमाने का काम करते हैं फ्री रेडिकल्स। ऑक्सीडेटिव डैमेज के कारण स्वेलिंग होती है बॉडी के अंदर। ओके, तो इसलिए मैक्सोरेक जो हमारा प्रोडक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्री रेडिकल डैमेज को हटाने के लिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि इसमें हल्दी है, इसमें आंवला है, इसमें अनार है, और इसमें मुलेठी है। हल्दी से करक्यूमिन, आंवला से टैनिन, अनार से एलिजिक एसिड, और मुलेठी से लिक्रिड्स। ना केवल ये आपको एंटीऑक्सीडेंट देगा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि स्वेलिंग भी हटाएगा, तो जो बहुत जरूरी है। कोई लिखेगा चैट में ओरेक का मतलब क्या होता है? मैक्सोरेक में हमने ओरेक लिखा है। ओके, ओरेक का मतलब क्या हुआ? ORAC। ओके, इसका नाम मैक्सोरेक क्यों रखा हमने? कुछ और भी तो नाम रख सकते थे। तो देखते हैं कितने लोगों को मालूम है कि मैक्सोरेक का नाम मैक्सोरेक क्यों है। ये ओरेक जो है ये क्या है, ताकि सबका रिवीजन भी साथ के साथ होता जाए ना, हमें पता लगता जाए। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, जितना ज्यादा आप नॉलेज लेंगे, जितना आपकी शब्दावली, वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, उतना ज्यादा सामने वाले को आपको पर बिलीफ होगा कि ये व्यक्ति को नॉलेज है, इस व्यक्ति को ज्ञान है, ये व्यक्ति को इस बेचने नहीं आया मुझे, ये व्यक्ति कंसल्टेंट है। ये भावना सामने वाले को आनी चाहिए हमसे जब हम कोई बात कर रहे होते हैं। सो वानी बोल रही है मैक्सिमम ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ओके, बहुत बढ़िया वानी। वानी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बात को करा। पूनम गुसाई जी भी ठीक बोल रहे हैं, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एंड गौरव जैतूरी जी भी बोल रहे हैं, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, ये अपने आप को रिकॉल करते रहें, अपने आप को याद कराते रहें, क्योंकि जब आप किसी को प्रोडक्ट समझा रहे हैं ना, अगर आप ये वैल्यू ऐड कर पाए, आप सही से उसको समझा पाए, एक तो आप बोले अच्छा जी ये एंटीऑक्सीडेंट है, आपको लाभ देगा, एक आप उसको बताएं कि ये ऑक्सीजन की क्वेंचर है, ये ऑक्सीजन के रेडिकल को हटाएगा, तो सामने वाले को बिलीफ होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विटामिन फ्रेंड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी हैं, और विटामिन में जो विटामिन A है, C है, E है ना, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और शरीर में जितनी भी प्रणाली चल रही है, ओके, शुक्ला सरकार भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और की डेफिनेशन ग्रेट। सो विटामिन हमारे देखिए शरीर में इतने सारे काम चल रहे हैं। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज कर रहा है, पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर रहा है, कहीं पे अल्फा सेल रिलीज हो रहे हैं, कहीं पे बीटा सेल रिलीज हो रहे हैं, कहीं पे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हो रहे हैं, कहीं पे अमीनो एसिड, बहुत सारी चीजें चल रही हैं।
इन सब चीजों को जो कैटलिस्ट काम करता है, कैटलिस्ट मतलब जो इनके सिस्टम को तेज करता है, वो है विटामिन और मिनरल्स। और हमारे शरीर को 30 तरह के विटामिन मिनरल रोज चाहिए होते हैं मेंटेनेंस के लिए। ओके, इसलिए विटामिन मिनरल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि मैक्सोरेक के साथ लेना, अगर आप लेंगे तो आपका शरीर सुचारू रूप से चलेगा, उसके जो सारे सिस्टम्स हैं, जो सारी फंक्शनिंग है, वो ठीक से चलेगी। तो जैसे आप अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल सब चेक कराते हैं ना, ऐसे विटामिन और मिनरल्स जो है हमारी गाड़ी के इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ब्रेक ऑयल है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तो हमने बहुत अच्छा इसको गमी फॉर्म में भी लिया है, ताकि आपके जो बच्चे हैं 8-10-12 साल के, उनको भी आप एक गमी रोज दे सकते हैं। वैसे तो बच्चे कैप्सूल खाने में थोड़ी दिक्कत करते हैं, उनको दवाई जैसा लगता है, तो ये गमी बहुत बढ़िया है, जिसके अंदर असेंशियल विटामिन और मिनरल्स हैं, जो आप बच्चों को अपने दे सकते हैं, खुद भी आप ले सकते हैं। और एक गमी खाने से आपको जो है बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स के गुण मिल जाते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत एक नया कंसेप्ट वीएलसीसी लेके आई, जो किसी कंपनी के पास नहीं है, जो वीएलसीसी की है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला हमें काम करना है। तो देखिए, हमने फ्री रेडिकल डैमेज को हटाया, हमने जो है हार्ट की मसल को स्ट्रॉन्ग किया, हमने कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस किया अपने सप्लीमेंट से, और फिर ग्रीन टी। अब हमें वजन कम करना। तो ग्रीन टी क्या करती है? ग्रीन टी जो है एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल डैमेज को हटाएगी, ठीक। और ग्रीन टी जो है थर्मोजेनेसिस करती है। कोई चैट में लिखेगा जो वर्ड है, मैंने कई बार पहले भी बताया, ये थर्मोजेनेसिस करती है। ओके, सो थर्मोजेनेसिस का आंसर देखते हैं। ये थोड़ा मुश्किल सा सवाल है, देखते हैं किसको मालूम है कि ग्रीन टी जो है थर्मोजेनेसिस करती है। इसका आंसर देखते हैं कौन हमको देता है। ग्रीन टी हम जानते हैं वेट लॉस में काम करती है। ग्रीन टी जो है कैलोरीज को बर्न करती है। तो यानी कि बॉडी में फैट को कम करने को, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने को ये जो काम करती है, फ्री रेडिकल डैमेज को हटाने के लिए, कैलोरीज को बर्न करने के लिए ग्रीन टी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये टैबलेट फॉर्म में, इस टैबलेट को अगर आप खाते हैं सुबह शाम, तो ये जो है आपको पूरी एक टैबलेट 1 कप ग्रीन टी के आपको पूरे के पूरे लाभ देती है। तो 2 आंसर आए मेरे पास। सुशील जी क्या बोले? चपाचिया क्या हुआ? आई डोंट नो। वानी बोल रही फैट बर्निंग प्रोसेस इन बॉडी। है वानी तो छा गई भैया। वानी जो है, वानी ने सबसे ज्यादा स्कोर कराया आज। फैट बर्निंग, थर्मोजेनेसिस होता है कैलोरी बर्निंग। ओके, जो प्रोसेस है। तो ग्रीन टी क्या करती है? कैलोरीज को बर्न करती है, जो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज उनको बर्न करती है, वेट लॉस में लाभ देती है, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाती है, ये काम करती है। तो इसलिए थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है कैलोरीज बर्निंग को फास्ट करती है। ओके ग्रेट। तो वानी ग्रेट, वानी का टॉप मोस्ट चल रही है, वानी का नॉलेज जो है। और ग्रीन टी जो है वीएलसीसी वेल साइंस में बहुत बढ़िया है, जिसमें ना केवल ग्रीन टी है, मगर साथ में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो आपको डाइजेशन को बढ़ाते हैं, फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो ग्रीन टी जो स्लिमिंग टी है हमारी, इसमें ऑर्थोडॉक्स ग्रीन टी है। उसके बाद इसमें जो है गार्सिनिया कैम्बोजिया है, जो कैलोरीज को बर्न करता है, भूख को कंट्रोल करता है। इसमें हिबिस्कस है, गुड़हल जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें लिक्रिस है, मुलेठी है, जो स्वेलिंग हटाता है। इसमें सौंफ है, सौंफ हम जाते हैं पाचन को तेज करता है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें 15-16 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रीन टी के अलावा, जो आपकी कैलोरीज को बर्न करते हैं, जो आपके पाचन को तेज करते हैं, जो आपकी बॉडी से फैट को कम करते हैं। और इसमें बल्कि आप क्या कर सकते हैं कि एक थर्मस ले लें, सपोज आधा लीटर का और या 1 लीटर का, और उसमें आप जो है पहले पानी को गर्म कर लें। कभी भी ग्रीन टी को गर्म नहीं किया जाता, मतलब बॉईल नहीं करा जाता। पहले आप पानी को गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद उसमें फिर ग्रीन टी डालें, और वो ग्रीन टी को जो है फिर आप थोड़ी थोड़ी देर में, आधे 1-पौने घंटे में उसको सिप भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है इसमें, है ना, कि आपने एक थर्मस ले लिया और आधे घंटे 1-पौने घंटे में से आपने उसमें से 40-50 ml पीते रहे। तो ये भी एक ज्यादातर चाइनीज और जापानीज लोग इसी तरीके से करते हैं इसको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्लिमिंग में तो बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास। एफेरवेसेंट टैबलेट भी है हमारे पास, जिसमें आपका गार्सिनिया कैम्बोजिया भी है, ग्रीन टी भी है, ग्रीन कॉफी भी है। आजकल आप देखिए जिम वगैरह में सब जगह पे ग्रीन कॉफी
रहते देते हैं, जो ग्रीन टी के साथ ग्रीन कॉफी जो एंटीऑक्सीडेंट है, वेट कम करती है, फैट को कम करती है, और ग्रेप सीड जो एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, और गार्सिनिया कैम्बोजिया। सो ये भी आप एफरवेसेंट टैबलेट ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी का टैबलेट ले सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं वीएलसीसी वेल साइंस में, किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। या और ये तो बहुत बढ़िया है। बल्कि मैं अभी देख रहा था, एक महाराष्ट्र में किसी ने बहुत अच्छे तरीके से, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं ना, तो उन्होंने 3 कलर के एफरवेसेंट टैबलेट, जैसे हमारा जो ग्रीन वाला है, और हमारा जो हेयर एंड नेल स्किन वाला है, या और तीसरा हमारा जो है ये ग्रीन जो है स्लिमिंग वाला है। तो उन्होंने 3 तरह के कलर्स में, उसको बहुत सुंदर लग रहा था। तो आप भी ये कर सकते हैं कि जब कोई आपके घर में गेस्ट आए, ओके, तो आप उनको एफरवेसेंट टैबलेट जो है स्लिमिंग वाला दीजिए, है ना। तो इससे उनको पता भी लगेगा, और उनको गर्मियों में जो है कोल्ड ड्रिंक के बदले आप ये पिलाइए, देखिए कितना बढ़िया आपको रहेगा, और आपके कस्टमर बनेंगे लोग। ओके, उसके बाद वजन कम करना है, फैट कम करना है, स्लिमिंग ऑयल बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स हमारा। ओके, देखिए एक चीज ध्यान करिए, और विशेषकर जो लोग 40 साल से ऊपर के हो गए हैं, 40-50 साल के, देखिए जब हम छोटे होते हैं तो जो रोग है वो कफा रोग होते हैं, यानी कि लंग से ऊपर जो होते हैं कफा रोग होते हैं। तो ज्यादातर आप जो बच्चों को देखें ना, उनको जुकाम, सर्दी, खांसी यही रहता है जब छोटे होते हैं। जब हम लोग मिडिल एज में होते हैं तो पित्त रोग होते हैं। पित्त मतलब लंग से और आपकी जो नाभि है इसके नीचे के, यानी कि ज्यादातर जो मिड एज में रोग होते हैं वो पाचन संबंधी होते हैं, पित्त रोग होते हैं। उसके बाद जो है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वात बढ़ता है, और नाभि से नीचे और पैर तक जो रोग होते हैं वो सब वात रोग होते हैं। वायु, जैसे बॉडी में पेन, जॉइंट पेन, ये सारे जो दर्द है ना, इसको बोलते हैं वात शूल। शूल मतलब दर्द, वात का। तो जो बॉडी में एक है, जॉइंट पेन में प्रॉब्लम है, ये सब वात की प्रॉब्लम है। ओके, और वात को शांत करने के लिए ऑयल मसाज बहुत ही बढ़िया। तो ये जो वेट लॉस वाला है, ये इसमें आपके जो है 7 in 1 है ये, इसको आप यूज करें, याप ऑयल को आप यूज कर सकें, या तो इसको आप जरूर करें। और जिन लोगों को वात प्रॉब्लम है, बॉडी में दर्द है, स्किन ड्राई है, तो आप जो है रोज आप ये करें, कभी ये यूज कर लें, कभी सरसों का तेल यूज कर लें, कभी कोकोनट ऑयल यूज कर लें, ये आप यूज करें। और जो मसाज का तरीका ये होता है कि आगे की जो बॉडी है इसको ऊपर से नीचे करना है मसाज। आगे की जो बॉडी है इसको ऊपर से नीचे मसाज करना है, और जो बैक है हमारा, जैसे पैर का बैक है, उसको नीचे से ऊपर करना है। तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है। आप करके देखिए। तो जिन लोगों को बॉडी एक है, बॉडी पेन है, स्किन ड्राई है, वात बढ़ रहा है, गैस ज्यादा बन रही, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा है, एक तो सुबह उठ के आप खाली पेट 1 चम्मच देसी घी पिघला के आप जरूर लीजिए, है ना, बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए। उसके आधे घंटे बाद आप पानी या कुछ भी कर सकते हैं। मगर अगर आधे घंटे तक आप घी लेंगे और कुछ नहीं लेंगे तो एज इट इज आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। एक तो वो वात कम करेगा, दूसरा टॉक्सिन को बाहर लेके निकल जाएगा। कुछ खाइए पिए ना, तो आपको ये नहीं कि आपका वजन बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि घी को एब्जॉर्ब करने के लिए मीडियम चाहिए। तो अगर आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है आधे घंटे तक, तो घी बॉडी में रुकेगा नहीं, वो पूरी बॉडी से एज इट इज बाहर निकल जाएगा, तो वात कम करेगा आपका। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और नहाने से पहले मसाज करें बॉडी को, ऑयल से मसाज करें, स्लिमिंग ऑयल से करें, याप ऑयल से करें। ओके, ये मसाज करें आप। इससे क्या होगा? वात कम होगा आपका। रात को सोने से पहले अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो पैरों के नीचे घी से या मक्खन से आप मसाज करें। ओके, सो आजकल मैं एक थोड़ा कोर्स कर रहा हूँ अष्टांग चिकित्सा का, तो वहां पे मुझे बहुत अच्छी नॉलेज और लर्निंग्स मिल रही हैं, जिसको मैं आपके और पास ऑन कर रहा हूँ। उसके बाद गार्सिनिया कैम्बोजिया जो है फ्रेंड्स, जो हमारे एफरवेसेंट टैबलेट में भी है, हमारे स्लिमिंग वाले प्रोडक्ट में भी है। तो देखिए इंग्रेडिएंट्स तो वही है, तरीके अलग अलग हो। तो गार्सिनिया कैम्बोजिया ये 3 तरीके से काम करता है। भूख को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन को तेज करता है, और फैट को बॉडी में से कम करता है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको खाने से आधा घंटा पहले लेना। ओके, तो आप लंच से आधा घंटा पहले ले सकते हैं, या नाश्ते से आधा घंटा पहले, या लंच से और डिनर से आधा घंटा पहले आप गार्सिनिया कैम्बोजिया ले सकते हैं। थोड़ा इसको लेने के बाद भारीपन लगता है, क्योंकि ये भूख को कंट्रोल करता है, ओवर ईटिंग को रोकता है।
तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि नहीं यार मेरा पेट बहुत भारी है, जनरली 2-4 दिन वो फीलिंग रहती है, मगर फिर ठीक हो जाती है। तो अगर आप गार्सिनिया कैम्बोजिया वेट लॉस में ले रहे हैं तो साथ में आप लेंगे गैस्ट्रोकेयर। ओके, और गैस्ट्रोकेयर जो है ये पाचन के लिए बहुत जरूरी है। जब पाचन सही होगा तो बॉडी में अधपचा भोजन नहीं इकट्ठा होगा, अधपचा भोजन नहीं होगा तो बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं होंगे, आपके चैनल्स ब्लॉक नहीं होंगे, और अधपचा भोजन ही आपकी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। तो हमारे पाचन सिस्टम को ठीक करेगा गैस्ट्रोकेयर। तो खाने से आधा घंटा पहले गार्सिनिया कैम्बोजिया, और खाने के आधे घंटे के 15-20 मिनट के बाद आप गैस्ट्रोकेयर खाएं। बल्कि आप एक गैस्ट्रोकेयर सुबह और रात को सोने से पहले 2 गैस्ट्रोकेयर भी खा सकते हैं। तो ये गार्सिनिया और गैस्ट्रोकेयर का भी कोर्स आप करके वजन अपना कम कर सकते हैं, पाचन को अपने अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था डायबिटीज के कारण भी बहुत नुकसान होता है आर्टरीज में, क्योंकि इतना ग्लूकोज होता है तो वो धमनियों को खराब कर देते हैं, धमनियां खराब होती हैं, रक्त का प्रवाह ठीक नहीं होता, रक्त का प्रवाह ठीक नहीं होता तो न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं जाता, बॉडी से वेस्ट नहीं निकलता, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, है ना, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ग्लाइसेमिक केयर जो हमारा प्रोडक्ट है डायबिटीज का, ये हमारी पैंक्रियाज की एक्टिविटी को बढ़ाता है, ये इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक करता है, ये आंखों को कैटरेक्ट बनने से बचाता है, बहुत सारे अच्छे गुण हैं इसके। सो अभी कल जो मेघा जी वगैरह मिले थे हमको देहरादून वर्कशॉप में, तो उनको उनके दादाजी थे जिनको करीब 40-50 यूनिट वो बता रहे थे इंसुलिन लग रहा था, और शायद 70 साल से ज्यादा की उम्र उनकी थी, बहुत ज्यादा क्रॉनिक बीमार थे, मगर 10-15 उनको 20% ही बीमारी रह गई है, उनकी जो इंसुलिन शायद 40-50 लग रही थी अब शायद 10 यूनिट पे आ गई। सो इस तरह के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ग्लाइसेमिक केयर से हमको फ्रेंड्स मिलते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको तनाव जो है, स्ट्रेस से भी नुकसान बहुत होता है, स्ट्रेस से भी डायबिटीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब तनाव में आप ज्यादा होते हैं तो आपकी बॉडी को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जब हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो हमारी बॉडी को ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, जब हमें ज्यादा ग्लूकोज चाहिए तो उसको हजम करने के लिए हमें ज्यादा इंसुलिन चाहिए। अगर हम हमेशा तनाव में रह रहे हैं तो हमारा हमेशा ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट है, हमेशा हमारा इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ता रहेगा, और धीरे धीरे इंसुलिन की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी और डायबिटीज के रूप में हो जाएगा। क्योंकि किसी भी ऑर्गन को आप बहुत ज्यादा यूज करो या मिसयूज करोगे तो वो ऑर्गन जो है होगा। तो शरीर में हमारे चलता फ्रेंड्स प्रकृति और विकृति। यस, प्रकृति मतलब शरीर का बनना, और विकृति मतलब शरीर का टूटना। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो प्रकृति होता है, यानी कि निर्माण होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो विकृति होता है, यस, विघटन होता है, ब्रेकअप होता है। तो इसलिए जब भी प्राणायाम बोलते हैं कि आप सांस लो, होल्ड करो और धीरे धीरे छोड़ो। ओके, जब धीरे धीरे छोड़ते हैं तो यही कंट्रोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्ट्रेस में, तनाव में फ्रेंड्स अश्वगंधा से बेहतरीन प्रोडक्ट कुछ नहीं है, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही दिया जा रहा है। ये स्वेलिंग दूर करता है, बॉडी से फैट को कम करता है, ओके, डिप्रेशन एंजाइटी को हटाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो बहुत ही अच्छा हर्ब है। अभी बल्कि बहुत सारी रिसर्च भी पब्लिश हुई जिसमें ये कोविड के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी बिल्ड करने में काफी रिपोर्ट्स आई। और फिर स्ट्रेस को दूर करने के लिए नींद ना आना, क्योंकि रात को बॉडी हमारी रिपेयर करती है, तो साउंड स्लीप गमी भी हमारे पास बहुत अच्छा है, जिसमें अश्वगंधा भी है, कैमोमाइल है, वेलेरियन रूट्स हैं, जो तनाव को दूर करते हैं, जो हमारे जो है हार्मोन्स हैं जो नींद को बढ़ाने में मदद करते हैं, मेलेटोनिन जैसे जो अमीनो एसिड्स हैं जो नींद के लिए अच्छे होते हैं, तनाव को दूर करते हैं, वो सारे इसके अंदर होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो है ना केवल हमने कार्डियक हेल्थ को समझा, हार्ट की प्रॉब्लम किस किस कारण से होती है, डायबिटीज से होती है, ब्लड प्रेशर से होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से होती है, तनाव से होती है, ये सारी चीजें हमने जानी। और हमने ये भी देखा कि वीएलसीसी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो किस तरीके से हमको हेल्प कर सकते हैं। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, wellness is always cheaper than illness,